होती है और हम धूमचुत्तड़ को देखते हैं जो कि एक छोटा मोटा ड्रग डीलर होता है। इसके बाद हम अरमानी हुत को देखते हैं जो कि एक बार डांसर होती है। फिर जब अरमानी हुत अपने घर पर आती है तब हम देखते हैं कि धूमचुत्तड़ और अरमानी हुत एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो दोनों हमेशा ही लड़ते रहते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अरमानी हुत की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपने घर का रेंट तक नहीं चुका पा रही। उधर धूमचुत्तड़ के घर पर जख्मी लंड नाम का एक लड़का आता है और उससे माल मांगने लगता है, लेकिन धूमचुत्तड़ उसे माल देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं चूतियों को माल नहीं देता। तभी जख्मी लंड बाहर देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वो उनकी मदद करने जाता है, लेकिन वो गुंडे जख्मी लंड की ही ठुकाई कर देते हैं। तभी जख्मी लंड को देखकर धूमचुत्तड़ वहां पर आ जाता है और जैसे तैसे करके मामले को संभाल लेता है। लेकिन तभी अचानक जख्मी लंड की गांड में चुल सी मचती है और वो सभी को बता देता है कि धूमचुत्तड़ एक ड्रग डीलर है। अभी सुनते ही वो गुंडे धूमचुत्तड़ के पीछे पड़ जाते हैं और उसका सारा माल और पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब इस इंसिडेंट से धूमचुत्तड़ की बुरी तरह फटी पड़ी थी, क्योंकि उसने वो माल जिस डीलर से खरीदा था उसके पैसे उसने अभी तक नहीं दिए थे। अब धूमचुत्तड़ भी जानता था कि वो डीलर उसकी गांड फाड़ देगा, इसलिए वो उस डीलर की कॉल्स को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अगले ही दिन डीलर के लोग धूमचुत्तड़ को किडनैप करके डीलर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम नुन्नीलाल होता है। नुन्नीलाल धूमचुत्तड़ के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो वो उसके पैसे दे दे या उसकी एक फैक्ट्री जो मैक्सिको में है वहां से माल स्मगल करके यहाँ पर ले आए, जिसके बदले वो उसे खूब सारे पैसे भी दे देगा। अब धूमचुत्तड़ के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। फिर घर आकर वो सोचने लगता है कि कैसे वो इतने सारे माल को बॉर्डर के इस पार लेकर आएगा, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस के कुत्ते तो माल को सूंघ लेंगे, जिससे वो पक्का पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो कि छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे होते हैं। उन्होंने रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ा था, लेकिन पुलिस वाला भी उन्हें कुछ नहीं बोलता। अभी देखकर धूमचुत्तड़ को एक आइडिया आता है कि वो भी फैमिली वेकेशन के बहाने उन ड्रग्स को यहाँ पर ला सकता है, जिससे पुलिस भी उस पर शक नहीं करेगी। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे एक फैमिली की जरूरत थी, तो वो अपनी एक नकली फैमिली बनाने के काम में लग जाता है। फिर सबसे पहले वो अरमानी हुत के पास जाकर उसे अपनी नकली पत्नी बनने को कहता है, जिस पर अरमानी हुत पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन जब धूमचुत्तड़ उसे पैसे ऑफर करता है तो वो उस काम को करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो जख्मी लंड और जहरीली झांट के पास जाता है और उन्हें उनके नकली बच्चे बनने के लिए कहता है। दोस्तों, ये जहरीली झांट वही लड़की है जिसे उस रात इन दोनों ने गुंडों से बचाया था। इसके बाद वो सभी लोग प्लेन में बैठकर मैक्सिको पहुंच जाते हैं और वहां से एक वैन में बैठकर फैक्ट्री की लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि नुन्नीलाल ने उनको धोखा दिया है। दरअसल उसने इनको कुछ किलो ही माल लाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर तो इतना माल था कि उनकी पूरी वैन ही भर जाती है। लेकिन अब धूमचुत्तड़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सारा माल अपनी वैन में भरकर वहां से निकल जाता है। लेकिन फैक्ट्री से निकलते ही रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो पकड़े जाएंगे। लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वतखोर था और वो उनसे कुछ पैसे लेकर उन्हें चेक किए बिना ही वहां से जाने देता है। फिर कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद वो लोग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है। यहाँ पनौती और कंगाली नाम का एक कपल अपनी बेटी ढोलकी के साथ कहीं जा रहे थे। वहीं जब जख्मी लंड की नजर ढोलकी पर पड़ती है तो उसका छोटा पप्पू खड़ा होकर सलामी देने लगता है। वहीं बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कुछ पुलिस वाले इनको वैन से नीचे उतार देते हैं। फिर एक पुलिस वाला इनकी वैन के अंदर चेक करने जा ही रहा होता है, तभी पीछे से कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को पार कर रहे थे। अब उन लोगों को देखकर पुलिस वाला धूमचुत्तड़ को आगे जाने देता है और कहता है कि हम लोग इन्हें ही ढूंढ रहे थे। अभी सुनकर वो सभी जल्दी से वैन के अंदर चले जाते हैं और सक्सेसफुली बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस फैक्ट्री से धूमचुत्तड़ माल लेकर निकला था, वहां पर उस फैक्ट्री का असली मालिक निर्मल निरोध आ जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नुन्नीलाल ने धूमचुत्तड़ को झूठ बोला था कि इस फैक्ट्री का मालिक वो है, और उसने धोखे से निर्मल निरोध का सारा सामान धूमचुत्तड़ से चोरी करवा लिया। फिर जब निर्मल निरोध को पता चलता है कि उसका सारा माल किसी ने चुरा लिया है, तो वो तुरंत एक आदमी के साथ धूमचुत्तड़ को पकड़ने उसके पीछे लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम धूमचुत्तड़ और बाकी के लोगों को देखते हैं, जो कि खुशी खुशी घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी वैन खराब हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर कंगाली और पनौती आ जाते हैं, जो उनको गैराज तक लिफ्ट देने की बात करते हैं। इसके बाद सभी लोग उनकी वैन पर चढ़ जाते हैं और गैराज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में धूमचुत्तड़ को पता चलता है कि पनौती एक नारकोटिक्स ऑफिसर है और वो छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब ये बात सुनते ही धूमचुत्तड़ की गांड फट जाती है और वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें कैसे भी करके इन चूतियों से पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन यहाँ पर भी उनकी किस्मत के लोड़े लगे हुए थे, क्योंकि जिस गैराज में वो अपनी वैन ठीक कराने जाते हैं वो गैराज बंद होता है। इसलिए पनौती उन लोगों को आज रात उनके साथ ही जंगल में कैंप लगाने के लिए कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी धूमचुत्तड़ और बाकी लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर रात को कैंप के दौरान जब पनौती और कंगाली सभी को सलमान भाई के गाने सुना रहे थे, तभी धूमचुत्तड़ और अरमानी हुत प्लान बनाते हैं कि आधी रात को जब ये दोनों चूतिया सो जाएंगे तो ये लोग उनकी वैन चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे।
वहीं हम जख्मी लंड को देखते हैं जो कि ढोलकी को सेट करने में लगा हुआ था ताकि वो पूरी रात उसे बजा सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि घचाघच कैसे करना है, इसलिए वो ढोलकी को बजा नहीं पाता। अभी देखकर धूमचुत्तड़ को उस पर तरस आने लगता है और फिर वो उसे घचाघच करने की टिप्स देता है। फिर आधी रात को जब सभी सो जाते हैं तो धूमचुत्तड़ और अरमानी हुत पनौती और कंगाली के टेंट में वैन की चाबी चुराने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन तभी पनौती धूमचुत्तड़ का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसको लगता है कि अब वो पकड़े गए। लेकिन तभी उनको यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि पनौती और कंगाली की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, इसलिए वो लोग कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। दरअसल ये लोग चाहते थे कि धूमचुत्तड़ कंगाली के साथ और पनौती अरमानी हुत के साथ घचाघच करे, लेकिन धूमचुत्तड़ और अरमानी हुत को उनका ये प्लान अच्छा नहीं लगता और वो अपनी गांड उठाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब ये सभी लोग वैन में बैठे थे तभी वो बाहर ढोलकी को देखते हैं जो कि जख्मी लंड को दबा दबा कर किस करना चाहती थी, लेकिन चूतिया जख्मी लंड उसकी ये बात समझ नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। फिर वापस वैन में आने पर अरमानी हुत और जहरीली झांट उसे लड़कियों को किस करना सिखाती हैं क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी लड़की को किस नहीं किया था। लेकिन तभी वहां पर ढोलकी आ जाती है और वो ये सब देखकर समझ नहीं पाती कि ये कैसा चूतिया परिवार है जहाँ पर बेटा अपनी माँ और बहन के साथ ही लगा हुआ है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब इस बात से जख्मी लंड और भी परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो भी ढोलकी को पसंद करने लगा था। फिर अगले दिन पनौती की फैमिली धूमचुत्तड़ की फैमिली को गैराज तक छोड़ने जाते हैं क्योंकि अब उनकी वैन ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद पनौती और कंगाली उन्हें वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर गैराज के अंदर आने पर धूमचुत्तड़ की मुलाकात निर्मल निरोध से होती है जहां पर उसे पता चलता है कि जो माल वो नुन्नीलाल का समझकर ले जा रहा था वो तो निर्मल निरोध का है। अब निर्मल निरोध उसके इस अपराध के लिए उन सभी को जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर धूमचुत्तड़ उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। इसी दौरान निर्मल निरोध को यह भी पता चल जाता है कि अरमानी हुत एक बार डांसर है, तो वो अरमानी हुत को डांस करने के लिए बोलता है। फिर जब अरमानी हुत अपना अश्लील डांस दिखाकर सभी गुंडों के घोड़े खड़े कर रही होती है तभी मौके का फायदा उठाकर धूमचुत्तड़ अपनी वैन निकालता है और सभी को उसमें बिठाकर वहां से निकल जाता है। इस दौरान जख्मी लंड ड्राइव कर रहा था जबकि उसे ड्राइव करना नहीं आता। तभी एक मकड़ी जख्मी लंड के कच्छे में घुस जाती है और उसके लंड पर काट लेती है। अब इससे जख्मी लंड को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो वैन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मकड़ी के काटने से जख्मी लंड के दिमाग का भांग बोसड़ा हो जाता है, इसलिए सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पहुंचकर धूमचुत्तड़ नुन्नीलाल को बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है क्योंकि आज उस चूतिये की वजह से इन लोगों की जान जाने वाली थी। इसके बाद धूमचुत्तड़ उससे इस काम के और भी ज्यादा पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सारा माल निर्मल निरोध को वापस कर दूंगा और उसे तेरा ठिकाना भी बता दूंगा। अब ये बात सुनकर नुन्नीलाल की गांड फट जाती है और वो उससे ज्यादा पैसे देने के लिए मान जाता है। उधर जख्मी लंड के ठीक होने के बाद धूमचुत्तड़ उसे हड़बड़ी में वहां से ले जाने लगता है, जिस चक्कर में वो उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देता है। अब ये बात अरमानी हुत को बहुत बुरी लगती है क्योंकि जख्मी लंड की तो पहले से ही मरी हुई थी और साला धूमचुत्तड़ यहाँ से भागने में लगा हुआ था। अब इसी बात को लेकर धूमचुत्तड़ और अरमानी हुत के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर बातों ही बातों में धूमचुत्तड़ के मुंह से निकल जाता है कि उसे इस काम को पूरा करने के लिए 10 लाख डॉलर मिल रहे हैं। अब ये सुनकर अरमानी हुत की गांड ही फट जाती है और वो धूमचुत्तड़ से कहती है कि तुम तो इतने सारे पैसे कमा रहे हो और मुझे सिर्फ 3000 डॉलर दे रहे हो। ये सुनकर जहरीली झांट कहती है कि मुझे तो सिर्फ 1000 डॉलर ही मिल रहे हैं। तभी वहां पर जख्मी लंड कहता है कि तुम लोगों को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि धूमचुत्तड़ इसे यहाँ पर चूतिया बना कर लाया था। अभी जानने के बाद वो तीनों धूमचुत्तड़ का साथ देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद धूमचुत्तड़ उन तीनों को वहीं छोड़कर अकेला ही माल की डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब जहरीली झांट अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है तभी हमें पता चलता है कि वो उन लोगों को सच में अपनी फैमिली मानने लगी थी और कुछ देर बाद वहाँ पर अरमानी हुत और जख्मी लंड भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम धूमचुत्तड़ को देखते हैं जिसे अपने बाकी साथियों के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उन लोगों को लेने के लिए वापस आ जाता है। फिर वो उन सभी को कहता है कि इस काम को करने के बाद उसे जितने भी पैसे मिलेंगे उसको वो सभी बराबर में बांट लेंगे। अब उसकी ये बात बाकियों को भी अच्छी लगती है, जिस वजह से वो धूमचुत्तड़ को माफ कर देते हैं। इसके बाद जब वो लोग अपनी वैन की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में कंगाली और ढोलकी दिखाई देते हैं। फिर ढोलकी जख्मी लंड को देखकर अपनी मॉम को उस रात के बारे में बताने लगती है कि मैंने जख्मी लंड को उसकी माँ और बहन को किस करते हुए देखा था। अब ये सुनकर जख्मी लंड घबरा जाता है और वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि हम लोग असली फैमिली नहीं है और हम तो सिर्फ ड्रग्स लाने के लिए फैमिली बने थे। तभी वहाँ पर निर्मल निरोध का एक आदमी आ जाता है जिसके पास गन होती है। अब ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी सही टाइम पर पनौती वहाँ पर आकर उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर निर्मल निरोध भी आ जाता है और ढोलकी को पकड़ लेता है। अब वो उन सभी चूतियों को एक साथ टपकाने ही वाला था कि तभी आतिशबाजी के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और धूमचुत्तड़ इस बात का फायदा उठाकर निर्मल निरोध के हाथ से गन छीन लेता है।
तभी जख्मी लंड के पिछवाड़े में फिर से चुल मचती है और वो निर्मल निरोध को मुक्का मारकर वहीं पर ढेर कर देता है, जिसके बाद वो ढोलकी के पास आता है और उसे दबा दबा कर किस करने लगता है। अब सारी बातें पता चलने के बाद भी पनौती उन सभी को वहां से जाने देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सभी अच्छे लोग हैं और ये काम वो मजबूरी में कर रहे हैं। इसके बाद धूमचूतड़ सारा माल लेकर नुन्नीलाल को दे देता है, लेकिन तभी नुन्नीलाल उसे धोखा दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस काम का 1 रुपया भी नहीं देने वाला। अब धूमचूतड़ को इस बात का पहले ही पता था कि ये भड़वा नुन्नीलाल उसे धोखा देगा, इसलिए उसने पनौती को यहाँ का एड्रेस पहले ही दे दिया था। फिर कुछ ही देर बाद पनौती भी अपने साथी पुलिस वालों के साथ वहां पर आ जाता है और नुन्नीलाल को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब इतना सारा माल पकड़वाने के बदले सरकार धूमचूतड़ को एक बड़ा सा घर देती है, जिसमें धूमचूतड़ अपना नकली परिवार, जो अब असली परिवार हो चुका था, उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।